तो कड़वी चाची की कड़वाहट आ गई है वापस से। कड़वी अपनी अपनी बातें, घटिया घटिया बातें लेकर दो दो तीन तीन व्लॉग्स उसने डाल दिया है। तो करते हैं बात, रिव्यू करते हैं उसने क्या क्या पॉइंट्स उठाए, क्या नहीं उठाए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसके ऊपर। चलिए बात करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करक पे चर्चा। तो कॉफ़ी चाची के व्लॉग्स में इसने सबसे पहले तो दीपिका के ऊपर बहुत सारी बातें करी है। वही उनकी रटाई बातें, फेक बीमारी, फेक कपड़े, फेक रिश्ते, फेक फलाना। अरे भाई, इनको ही सब चीज़ फेक क्यों लगता है? मुझे तो यही नहीं समझ आता क्यों। क्योंकि तुम्हारे घर के रिश्ते फेक है, तुम्हारे माँ बाप का रिश्ता भी फेक है, इसीलिए तुम दूसरों को फेक बोलते रहते हो। तुम्हारी पैदाइश ही फेक है, इसीलिए तुमको दुनिया के सारे रिश्ते जो भी है ना, रिश्तेदार, वो फेक लगते। क्योंकि तुम लोग ये सारी चीज़ें कर ही नहीं सकते हो ना। तुम लोग कभी अपने रिश्तेदारों को घर में रख नहीं सकते हो, किसी के बच्चों को पाल नहीं सकते हो। तो तुमको जो दूसरा करता है कि भाई ऐसे कैसे, आज के ज़माने में कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, तो तुम लोग को क्या लगता है? भाई टैग दे दो, फेक है, फेक रिश्ते। अरे फेक रिश्ते दिखाई देते हैं तुम जैसे लोगों के, जो ये सब घटिया बातें तुम्हारे दिमागों में ना भूसा भरा है, भूसा। जो दूसरों के रिश्तों को फेक बोलते कि दूसरों की खुशियाँ, दूसरों की तरक्कियाँ तुम्हें देखी नहीं जाती। ऐसे घटिया औरत है तू। और तू कौन सी औरत है भाई? तू कौन सी माँ है होके तू दूसरे जो माँ बनी हुई है उनको बोलते ना सजेशन देने का या बताने का तुम कैसी माँ हो? तुझे किसने हक दिया बहन? हाँ, पहले तू खुद शादी कर, बच्चा पैदा कर, और फिर दूसरों को बोल कि हाँ ये रूह को कैसे पालती है या हैदर को कैसे पालती है। भाई उन्होंने बाकायदा शादियाँ की है और अब अपने बच्चे पैदा करे। तो जैसी औरत नहीं है जो घर में बैठ के अपने माँ बाप की मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते बैठी है और दूसरों के बारे में घटिया बातें कर रही है। बेशरम औरत, जरा अपने खुद के घर में झाँक के देख, तेरे माँ बाप के रिश्ते तो फेक नहीं है। तेरे माँ बाप भी तो कहीं ऐसे फेक बातें तो नहीं करते, ज्ञान तो नहीं बांटते। तुझे जो भी कुछ बोलता होगा लोगों को बोलती होगी कि अरे भाई ये तो मेरे लिए ज्ञान बांट रहा। ज्ञान क्या ज्ञान बांटते हैं? मुझे तो वही नहीं समझ में आता, इतनी पीछे पड़ी रहती है। हाँ, ये फेक रिश्ते, ये रिश्तेदारों को नहीं करते। अबे तुमको किसने बोला? तुमको कौन बोल रहा है ये सारी चीज़ें करने के लिए? वो किसी रिश्तेदारों को रखे नहीं रखे, किसको बुलाए नहीं बुलाए, किसको खिलाए पिलाए, किसको कपड़े दे, कौन सी महंगी कपड़े दे, क्या गिफ्ट करे। तुम लोगों को हर चीज़ में क्यों इतनी चुल मची हुई रहती है बोलने की? भाई तुम अपने घर में झाँको रहा, अपनी चीज़ें करो, क्यों दूसरों की चीज़ों के पीछे पड़े रहते हो? घटिया लोग। हाँ, इतना ज़्यादा जलन कि भाई इसका, और बस पीछे पड़े कि भाई इसका DKI बंद हो जाए, उसका खुशामदीद बंद हो जाए। क्योंकि तुम लोगों को देखा ही नहीं जा रहा ना कि भाई इन लोग इतना कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, बेशरम लोग, बेशरम औरतें। और एक औरत होके उसको बोलती है, सबा को बोलती है मोटी, भैंसा, तबेला। हाँ, अरे थोड़ी सो शर्म कर ले किसी औरत को बोलने से पहले। 36 ईयर, और तू कभी ज़िंदगी में 36 ईयर ओल्ड नहीं बनेगी। हाँ, पिज़्ज़ा रिज़ा, क्या क्या गंदी बातें तुम लोग करते हो, किसी को नाम रखते। खुद भी तू औरत है या तू औरत है भी है या नहीं है? हाँ, क्योंकि ऐसे तुम लोग और दूसरों को बोलती है कि भाई ये लोग कैसे औरतों को नीचे गिराता है। भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, भारती के पीछे पड़ी रहती है, इसके पीछे पड़े। क्यों? तुम्हें कोई अच्छी औरत जो अपना काम खुद कर रही है या अपने हस्बैंड की केयर कर रही है, तुम्हें वो देखा नहीं जाता? क्यों वो लोग डोरमैट बन जाते? तुमको ऐसे फर्जी जैसे लोग पसंद है? हाँ, तुम लोग क्या, तू शादी करके अपने हस्बैंड को क्या करने वाली है? हस्बैंड को क्या पूछेगी भी नहीं? तो शादी नहीं करेगी, तो वैसे भी शादी कौन ही करेगा भाई? हाँ, उनके पीछे, उसकी माँ बाप के पीछे पड़ जाते हैं, इसके पीछे उसका रिलेशन ऐसा है, उसके ये वैसे है, उसके फलाना धिमकाना। कितनी बकवास बातें तुम लोग करते हो। थोड़ी सी, इतनी सी तो शर्म कर लो, थोड़ी सी तो शर्म कर लो। किसी को देखो, दुनिया में बोलते ना हर एक इंसान को जीने का हक है। हाँ, उसको बोलते हैं तुम लोग मौदहा क्यों नहीं? अरे तुमको क्यों पड़ी? वो मौदहा में रहे, बॉम्बे में रहे, कहीं भी रहे, मीरा रोड में रहे, बॉम्बे से बाहर रहे, तुम लोग को तो हर चीज़ की वो है। हाँ, तुम लोग रहो ना, तुम लोग जहाँ भी रह रहे हो, कौन से भी स्टेट में रह रहे हो, उनकी मर्जी, उनका जहाँ भी घर है, उनको गाँव में रहना, वो 5 दिन टिके 4 दिन टिके, उसकी मर्जी
मर्जी। हाँ, और वो मोटी है जैसी भी है, उसका पेट है, उसका खाना, उसका घर, उसका पैसा, तुमको क्यों इतनी जलन हो रही है? तुमसे लेके खा रही है क्या वो? तुमको तुम्हारे पैसे से खा रही है जो तुम लोगों को इतनी पड़ी है कि वो इतनी मोटी है ये? अरे भाई उसकी बॉडी है, एक माँ है वो, भाई कर लेगी, 6 महीने का बच्चा हो जाएगा, थोड़ा ये होएगा, कर लेगी अपने हिसाब से, पतली हो जाएगी। तुम लोगों को क्यों इतनी, और तुझको क्यों इतनी है? हाँ, तू तो माँ भी नहीं है, तुझे तो बोलने का हक भी नहीं बनता किसी को। हाँ, इतनी अपनी टिप्पणियाँ लेके आ जाती है दीपिका के ऊपर। इसके क्यों तुझे, तू बहुत है कि तू एक पर्टिकुलर रिलीजन को बड़ा टारगेट करती है। हाँ, जैस्मिन को बोल रही है कि वो अली के साथ ये है। क्यों तुझे क्यों एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करना है कि उन लोगों ने ये किया? क्यों तुझे हजम नहीं होती कि सारी चीज़ें? बेशरम औरत, किसी को टारगेट करना बंद कर, अपने गिरेबान में झाँक, खुद ले और खुद शादी कर और खुद अपनी लाइफ बता दुनिया को। दूसरों की लाइफ के पीछे पड़ी मत रहे। इतनी बकवास औरत है ये, पता नहीं कहाँ से आई है, कैसी परवरिश इसके माँ बाप ने इसको दी हुई है कि दूसरों की परवरिश पे बात करती है। हाँ, उसके मदर इन लॉ है, फादर इन लॉ है, उन्होंने अपने हिसाब से बात कर लिया, उनको नहीं आना था, उसने बता दिया ना अपने व्लॉग में कि उन्हें नहीं आना है। यस, वो लोग वहाँ जाके करेंगे, कुछ भी फंक्शन करेंगे, कुछ भी करेंगे, उनके लिए अपना अरे वो लोग एज्ड है, उनको ट्रैवल करने में होगी प्रॉब्लम, अब कुछ दिनों में उन लोग खुद ही जाने वाले। जब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोगों को क्यों इतनी मिर्ची लग रही कि उनको क्यों नहीं बुलाया? भाई उनकी मर्जी, उनकी फैमिली मैटर है, वो कर लेंगे हैंडल। उसके रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, उसकी नंद को नहीं, अरे उसको जिसको अपनी बुलाना था उसने बुला लिया भाई। हाँ, तुम लोग को हर चीज़ में प्रॉब्लम कि भाई इसने पर्टिकुलर रिलीजन वालों को बुलाया, वहीं तुम्हारे मुंह पे पचका हो गया कि कितने लोगों को, नॉन मुस्लिम्स को भी बुलाया है उसने। हाँ, वो स्पॉन्सर्ड इवेंट था ये। अरे भाई सभा भी एक ब्रांड बन चुकी है और लोग चाहते हैं उसमें स्पॉन्सर करना, उसमें तुम लोग को मिर्चियाँ क्यों लग रही भाई? तुमको क्यों मिर्ची लग रही? हाँ, शोएब, दीपिका, भाई रूहान के लिए उसने वो भी बोला, हाँ, कि रूहान केक कट करेगा, रूहान की तबीयत के लिए दुआ करो, ये भी उसने बोली है, सारी चीज़ भी सबा ने बोली है अपने व्लॉग में। एंड दीपिका और शोएब भी केक कट करके अपने बच्चे की केयर करने के लिए ही गए। और तुझे कोई माँ बाप को बताने की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चे की कितनी फ़िक्र करनी चाहिए, कैसे फ़िक्र करनी चाहिए, कितना उनको पालना चाहिए, कितनी परवरिश करना चाहिए, तुझे बताने की या तुझे बोलते ना वो देने की ज़रूरत नहीं है। पहले अपने आप को देख, तू कौन है, तूने कितने बच्चे पैदा करके कितने बच्चों को पाल रही है, कितने अपने रिलेटिव्स को पाल रही है या कितनों को कर रही है, पहले वो देखो किसी को बोलने से पहले। हाँ, दूसरों को बस टिप्पणियाँ देते रहने का, फेक बोलते रहने का, फेक रिश्ते, फेक गिफ्ट, अरे उनकी मर्जी, उसका पैसा, वो महंगे से महंगे दे, सस्ते से सस्ते दे, भाई हर चीज़ उसकी मर्जी है, उन लोगों की मर्जी है। क्यों तुम्हारे घर चल रहे हैं ना, अब ये चीज़ तुम लोग को बोलो तो कितनी मिर्ची लगती है। हाँ, उन लोग के ऊपर एटीट्यूड आ गया, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, हमारी वजह से भी तो उनका घर चल रहा है। हाँ, तो अगर वो 10 दिन व्लॉग नहीं डालेंगे तो तुम्हारा घर बंद हो जाएगा बहन। देख ले, जितने लोगों के ऊपर भी रिव्यू करी है उसका व्यूज़ देख ले, और जब इब्राहिम फैमिली के ऊपर रिव्यू करिए उसके व्यूज़ देख ले, वहीं तुम्हारी पोलम पट्टी खुल जाती है। हाँ, कंटेंट तुम्हारा वहीं से आता है सारा। हाँ, तुम लोग उनके पीछे पड़े हो, बेशरम लोग। एक वो बुढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ते, वो सनी के माँ बाप को, और सनी को तेको बोलने का हक किसने दिया कि वो कोई कुछ भी है, वो कमाता नहीं है, वो नालायक है। हाँ, तेरा हस्बैंड होगा होने वाला नालायक नल्ला, ऐसा होगा ना कि भाई बोलते ना कि फिर तू बोलेगी उसको सनी से भी बदतर इंसान तुझे मिले। मैं तो ये वो प्रे करती हूँ भाई, किसी को नालायक बोलना, नल्ला बोलना, अपने माँ बाप को छोड़, भाई वो अपने माँ बाप को भी बराबर ही देख रहा है वो इंसान, ठीक है। और कोई अपनी बीवी को आगे कर रहा है। अच्छा शोहेब, तुम लोग कितनी कॉन्ट्रडिक्ट करते हो ना अपनी स्टेटमेंट्स कि अगर दीपिका शोहेब के लिए कुछ करे तो दीपिका हो गई डोरमैट, और अगर सनी सबा के लिए कुछ करे तो सनी हो गया नल्ला। वाओ, मतलब कितना खुद ही हिपोक्रेट बनते हो तुम लोग किसी चीज़ के लिए। दीपिका शोहेब के लिए कुछ करती, अरे मेरे को पहली बात तो ये समझ नहीं आती, डोरमैट क्या डोरमैट क्या कोई अपनी एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कुछ करती है तो वो डोरमैट कैसे हुई भाई? मुझे तो नहीं पता ये डोरमैट कैसे, तुम लोग किस बेसिस पे बोलते हो ये चीज़।
क्यों अपने हस्बैंड की तारीफ करना, उसके लिए खाना बनाना या कुछ करना, ये किसने कहाँ लिखा है कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए? क्यों तुम लोग को जलन होती है चीज़ की? क्यों तुम्हारे हस्बैंड ये सारी चीज़ें नहीं करते क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, तेरा तो हस्बैंड है भी नहीं तो तू कैसे ये एक्सपेक्ट भी कर सकती है? किसी को डोरमैट बोलती है, हाँ। और सनी ने सबा के लिए अपना चीज़ें छोड़ के आया किया है, तो भाई वो सबा बुरी हो गई और सनी नल्ला हो गया। सनी अपने लोग को नहीं देखता। भाई तुम लोग खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्रोडिक्ट करते हो सारी चीज़ों। बस अपने को बोलते ना प्लेटफॉर्म मिल गया है, कुछ भी घटिया बात करो, इनके ऊपर तोहमतें लगा दो, कुछ भी बोल दो। ये फैमिली थोड़ी ना हमें स्ट्राइक देने वाली है, फैमिली हमें ना थोड़ी कुछ करने वाली। भाई वो लोग जो कर रहे हैं ना, उसके 1% भी अगर तुम लोग बन जाओगे ना, तुम्हारी जिंदगियां सुधर जाएगी, तुम्हारे फैमिली वाले सुधर जाएंगे, माँ बाप सुधर जाएंगे। और तुझ जैसी लेडी, हाँ, जो दूसरों को क्या नहीं बोलती, दूसरों को एज शेम, बॉडी शेम, क्या 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 करके तूने लोगों की शेमिंग करी है। भाई समझ जा इंसान। बोलते हैं ना, इतनी ऐसे पैसे कमा के तुझे कहीं नहीं जाने वाली, तू कहीं किधर भी तुझे बोलते ना जगह नहीं मिलेगी किसी की बॉडी शेमिंग करना, किसी की बीमारी पे। तुम लोगों ने ही ये चीज़ें निकाली है कि इसकी बीमारी फेक है, इसकी, अरे उसको पता है वो किस चीज़ से गुजर रही है, उसको पता है, वो जिसको जितना रेस्ट करना है वो करेगी, उसको आराम करना है वो करेगी। तुम लोग कौन होते हो उसको आराम करना चाहिए? अरे कितनी फिक्र है तुम लोग को हर एक चीज़ की, हाँ। उसको नहीं, इंसान को बीमारी में भी लगता है कि भाई नहीं, मैं उठूँ, मेरा माइंड डाइवर्ट करूँ ताकि मुझे अच्छा फील हो जाए, बेटर फील हो जाए ना। कि अगर हम हमेशा पूरा टाइम अगर बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो इंसान जो बीमार नहीं भी है ना, और बीमारी वाला फीलिंग आ जाती है, हाँ। तो तुम लोग को क्या था, अरे ये तो बीमार हो गई, अब इनके व्लॉग नहीं आएंगे। तुम लोग का मेन मोटिव ये है कि इब्राहिम फैमिलीज़ के व्लॉग बंद हो जाए। बट गाइज तुम जितने कुछ हेटर्स हो ना, उनसे बोलते ना 100,000 टाइम्स इनटू उनको लोग पसंद करने वाले लोग हैं, तो वो लोग तो बढ़ते जाएंगे। पर तुम्हारा काउंट है ना दिन ब दिन कम होता जाएगा, एक ना एक दिन ज़ीरो भी हो जाएगी तुम लोग। क्योंकि तुम जैसे लोग ना, जो लोगों को सिर्फ बोल बोल के जो इंसान अपने को बताता है अरे ये पागल है, ये पागल है, ये पागल है, तो फिर हमें भी लगने लग जाता है अरे हाँ यार ये पागल है। क्योंकि इसी तरह से तुम लोग भी हर चीज़ को ये फैमिली फेक है बोल के तुम लोग लोगों को ना गुमराह कर रहे हो, तुम लोग लोगों का दिमाग ब्रेन वॉश कर रहे हो। बट हम जैसे लोग भी है कि भाई तुम्हारी असलियत भी दिखाने के लिए हम भी आएंगे, तुम्हें भी आईना दिखाने के लिए हम भी आएंगे। ये नहीं है कि भाई तुम मोनेटाइज हो गए हो तो तुम लोगों को कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई हमको बस बैठना है, अपना माइक लेना है और बकवास बातें 30-40 मिनट या 1 घंटे का बना लो। है हमारे सब्सक्राइबर्स बेवकूफ़ लोग, हमको सुनते बैठेंगे। और क्या है, हमें गंदी सी मिमिक्री करनी है, ये करनी है, इसकी आवाज़ें निकालनी है, उसकी आवाज़ें निकालनी है घटिया सी, और इनके मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाओ, थोड़ा बहुत इनकी बुराइयाँ कर लो, बस हो गया, हमारा काम तो हो गया। भाई हमारा घर चलने लग गया, बाकी हमको क्या ही करना। हम किसी के बारे में झूठ फैलाए, ये करे, हम हमारी अंदरूनी आत्मा थोड़ी हमें कुछ बोलती है। हम थोड़ी ना उनके रिश्तेदार लगते, या हम थोड़ी ना उनको जानते जो हम उनके बारे में कुछ कर। पर हमें उनको बारे में बोल के हमारा घर चल रहा है ना, तो भाई भाड़ में जाए इंसान। मतलब मैं तो बस गाइज आप लोग को ये बोलती हूँ, क्या ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है, किसी के बारे में कुछ भी बोलना? और अगर आप लोगों को 1% भी लगता है कि ये लोग जो बोल रहे वो सही है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन ज़रूर करना कि इतना घटिया। देखो हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, नो डाउट, बट इतना उनकी मर्जी। ये लोग तो उनको बोलते ना, एक पॉइंटर्स देते कि ऐसे ऐसे रहना चाहिए, ऐसे ऐसे करना चाहिए, इन लोगों को बुलाओ, उसको क्यों नहीं बुलाया। अरे भाई क्यों तुम लोग कौन होते हो उनको सारी चीज़ें बताने चाहिए कि इंसान को रहना कैसे चाहिए, बैठना कैसे चाहिए, करना कैसे चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्यों उनकी खुद की मर्जी नहीं है? तुमको देखना है तो देखो, नहीं देखना है प्लीज़, बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिनको तुम लोग देख सकते हो। तुम्हें वो लोग नहीं पसंद है तो भाई अपना, तुम बहुत सारा ऑप्शन है तुमको चैनल चेंज करने का, बट नहीं, तुमको तो उनकी इंस्टा स्टोरीज देखनी है, उनके कमेंट्स में देखना है, हर जगह से तुमको कंटेंट भर के निकालना है कि भाई हमारा घर चले। भाई हमें हमारा मोनेटाइजेशन हो चुका है, हमें बस पैसे आना चाहिए इनके नाम पे। और ये जो बेवकूफ़ लोग हैं ना, जो इनकी बुराइयां सुनना पसंद करते हैं, कि भाई इन लोगों को भी कुछ काम धंधा नहीं है कि आ जाते तुम लोग घटिया लोगों को सुनने के लिए। बेशरम जैसे लोग हैं तुम लोग। और वो कड़वी चाची
तेरे बोलती हूँ ना, जाके अपनी फैमिली को देख, तू खुद कितनी फेक है। हाँ, क्या बातें करती है क्या नहीं, खुद अपना भी कभी सुन लिया करके, मैं इतनी घटिया किसी औरत के बारे में, मोटी ये वो भैंस, तू भी उतनी भैंस होंगी। जाके तेरी वो घलौटी को देख ले। हाँ, वो घलौटी तो वो, उसको तो बोलती हूँ, मैं को बोलते ना सबा को भैंस बोल रही है। उस दिन मैंने उसका इंस्टाग्राम चेक किया, भाई उसको देख लो, सबा की ट्रिपल द वेट है वो औरत। भाई ये सब करना छोड़ दो इंसान। हाँ, तुम लोग इतने बुरे, इतने घटिया लोग कैसे हो सकते हो। बस एक फ़र्ज़ी मिल गई है, फ़र्ज़ी ने थोड़ा बहुत पोलम पट्टी क्या कुछ भी एक्सपोज के नाम पे 5 पॉइंटर्स क्या दे दिए, बस ये लोगों ने उस चीज़ को पकड़ लिया और अपने अपने चैनल और अपनी दुकान खोल के बैठ गए। वो दूसरी जो प्यासी मक्खी है पाकिस्तान वाली, वो तो एक नंबर की कॉपी कैट है। ये तो पूरा के पूरा कड़वी चाची को कॉपी करती है वर्ड बाय वर्ड। उसने जो थंबनेल भी लगाया ना, उसको भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके वही चीज़ डालती है। इतनी बड़ी तो वो कॉपी कैट करके अपना घर चला रही है। ये जितने भी लोग हैं इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये सब फालतू के बकवासें करते बैठ के अपना घर चलाने के लिए। आप लोग भी बोलेंगे तेरे पास क्या काम है, तेरे पास, भाई हम जैसे लोग ना बस पहले सुनते थे इन लोगों को, तो इंसान के अंदर ना फ्रस्ट्रेशन आता था, और मैं अपने आप से बोलती थी कि यार ये लोग इतनी गंदी बात कैसे कर सक रहे हैं, ये क्यों। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मुझे भी तो प्लेटफॉर्म दिया है ना, मेरे को तो थोड़ी ना यूट्यूब ने बांध दिया कि तू चैनल नहीं खोल सकती, तो भाई हम क्यों नहीं सही बात करें, हम क्यों नहीं इनको भी कॉल आउट करें। तो यही रीज़न था कि इन लोगों को कॉल आउट करना भी ज़रूरी है। एंड गाइज बस आज के लिए इतना ही। सो जल्दी मिलते हैं ऐसे ही, किसी हेटर्स को पकड़ेंगे, उसको भी उसको आईना ज़रूर हम दिखाएंगे। तो आई होप आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आप कर ही दोगे, इतना तो मुझे आपके ऊपर भरोसा है। एंड बी हैप्पी एंड स्टे पॉजिटिव।